नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को बीजेपी के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि छत्रपति शिवाजी और अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखना है, एक बार फिर से महायुति की सरकार बनानी है। अपने संबोधन में उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और अपने गुरुओं को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत और विरोधियों पर हमले करने का मंत्र दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बिना किसी निर्देश के आप विरोधियों के आरोपों का करारा जवाब दीजिए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने जो विकास और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी उसे एमवीए ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को भी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने दुष्प्रचार किया, संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने वाली झूठी बातों से उसे जीत हासिल हुई। देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले दम पर 150 करोड़ वोट हासिल किए थे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1 करोड़ 75 लाख से अधिक वोट मिलेंगे। अब देखना ये होगा जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी हुंकार भर चुकी हैं और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा वो तो खैर आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की जो सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अजीत पवार भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को लेकर यहां पर खतरे में नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर यहां पर सरकार बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब आने वाले समय में जिस तरीके से महाराष्ट्र के यहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब देखा जा रहा है मायावती के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वो भी तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार हैं और ऐसे में अब यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं वो सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर कलह चल रही है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में अगर बड़ी फूट हो जाती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना लगभग मुश्किल होता जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।